कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड के अधिकारियों पर निशाना साधा। बंधु तिर्की ने कहा कि बिहार से आए अधिकारी झारखंड में तमाशा कर रहे हैं। जानबूझकर SC/ST अधिकारियों की प्रोन्नति की फाइल को लटकाया जा रहा है और इसके पीछे की मंशा साफ है कि वो झारखंड के ST/SC अधिकारियों और कर्मचारियों को भला नहीं चाहते। उन्हें इस बात का डर है कि प्रोन्नति होने से उनका दबदबा कम हो जाएगा। जबकि इस मामले में विधानसभा समिति की अनुशंसा से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश भी जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। ये सारा का सारा जिम्मेवारी पदाधिकारियों का है और जो पदाधिकारी बिहार से आए वो पदाधिकारी ज्यादा ही तमाशा करते हैं यहाँ पर। इसलिए हम चुपचाप इसमें बैठने वाले नहीं हैं। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ में जो ST/SC चाहे यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। आप सारी चीज़ें जब आपका तमाम चीज़ें आपका सही है और ऐसी परिस्थिति में उसको न्याय देने में आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? इससे कितने लोग, आपके कितने कर्मचारी लोगों का, पूरा हजारों हजार कर्मचारी आपका जब रिटायर्ड होकर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब क्या उनको इस तरह से आप उनके लिए आप सोचेंगे? तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए ST/SC कर्मचारी को जल्द से जल्द किसी भी मामले में उनको न्याय मिले, इसके संबंध में मैं जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इसको पार्टी के फोरम में भी इस बात को रख करके इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इन पर अविनाश, जो बंधु तिर्की कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार से आए हुए जो बिहार कैडर के अधिकारी हैं उन्हें लेकर परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जमीनी हकीकत क्या, हालात क्या हैं? देखिए विवेक, अगर आप 2020 के बजट सत्र में ये सवाल बंधु तिर्की के द्वारा ही सदन में उठाया गया था और ये बात सही है कि झारखंड में जो ST/SC के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका प्रोन्नति का मामला वर्षों से लंबित है। इसी गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें BJP के भी विधायक थे और उस समिति ने जो अनुशंसा की है उसमें भी ये स्पष्ट तौर पे था कि प्रोन्नति होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा भी अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी। उस टीम ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। मुख्यमंत्री ने भी कई मौकों पर कहा है कि उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है और प्रोन्नति होनी चाहिए जो वर्षों से लंबित है। बावजूद इसके अभी भी अगर आप देखें इस पूरी रिपोर्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये अब भी फाइल लटकी हुई है। इसमें दो ही बातें हो रही हैं कि या तो इस प्रोन्नति से वैसे अधिकारियों को परेशानी हो सकती है जो प्रोन्नति के बाद ST/SC के जो अधिकारी हैं वो उनसे ऊपर हो जाएंगे हिरार्की में, अगर आप देखें पद के लिहाज से अगर आप देखें तो उनकी जो अब तक की भूमिका रही है, या हम ये कहें कि जो झारखंड में हमेशा से कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ सरकार चलाते हैं, प्रदेश चलाते हैं, उनका एक दबदबा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं कम होगा और यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं बंधु तिर्की। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है के लिए गिरिडीह में इन दिनों आदिवासी बहुल इलाके तीसरी प्रखंड में आदिवासी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर या फिर रोजगार दिलाने के बहाने दलाल दिल्ली भेज रहे हैं। यहां उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। पिछले 3 महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड लाइन NGO के सहयोग से नाबालिगों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। तीसरी प्रखंड के गजवा पेसरा गांव में कुछ महीने पहले नाबालिग को दिल्ली भेजा गया था, जहां प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग भाग निकली, जिससे उसकी जान बच सकी और किसी तरह ट्रेन से साहिबगंज स्टेशन पहुंची। नाबालिग को रेलवे पुलिस ने बाल सुधार केंद्र भेजा और इसके बाद अब उसे परिवार को सौंप दिया गया। घर से दिल्ली गए थे अगस्त 2 तारीख को। उसका वहाँ दिल्ली में 1 महीना रहे, वहाँ पर पैसा दिया था, पर उसके बाद से दूसरा जगह गए, वहाँ पर पैसा नहीं दिया। 8,000 महीना देता था, तो वहाँ का लोग मेरे हाथ में नहीं दिया, ऑफिस वालों के हाथ में दे दी, पर ऑफिस वाला मेरे को नहीं दिया। फिर दूसरा जगह गए तो वहाँ पर 3 दिन हुए थे, फिर मेरे को बुखार होने लगा। इसका वापस ऑफिस आए तो फिर वो लोग को बोले तो इलाज भी नहीं करवाया, इसलिए बोल के घर जाऊँगी। तो फिर इसे मेरे साथ मारपीट किया, इसलिए मैं भागी वहाँ से। रामगढ़ में NH-33 पर पटेल चौक के पास ट्रक में आग लग गई। ट्रक में नींबू लदा था और आगे चल रहे कंटेनर से टक्कर के बाद
आग लगी थी और इस आग में ट्रक जलकर राख हो गया। घटना के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेज दिया गया। हादसे में ड्राइवर का पैर बुरी तरह से जला है, जिसे देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया। रामगढ़ पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से राख हो चुका था। ट्रक में आग लगने की वजह से रामगढ़ रांची रोड पर ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NH 33 पर यह घटना घटी है। धू-धू कर जला ट्रक और हादसे में जो झुलसा हुआ ड्राइवर है उसे रिम्स भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। अरे पिलर को मारा, पिलर में ये जो डंपर हम लोग पीछे है ना, ये पटेल चौक के पास जो है अचानक से आग लग गई है गाड़ी में। कैसे लगी है इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल रहा है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो या घाटी से उतरने के कारण, कभी गाड़ी गर्म हो जाने के कारण। पहले भी ऐसा हो चुका है। अच्छा। तो उसी में नीचे का भाग जो है पूरा जल गया है। हम लोग प्रयास करके जल्दी से इसको तो अभी कहाँ भेजा गया? रिम्स इसको। अच्छा, ये क्या ड्राइवर था या खलासी था सर? ड्राइवर भी है और गाड़ी का मालिक भी स्वयं है। गाड़ी था सर, गाड़ी में क्या लोड था सर? गाड़ी को अभी हम लोग को स्पष्ट पता नहीं चला है कि जो भी था जल गया है। तो नींबू का कह रहा था कि नींबू लोड है। जी। निर्वाचन आयोग ने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मंजुनाथ भजंत्री किसी भी चुनाव में बिना आयोग की अनुमति के डीसी पद पर नहीं रह सकते हैं। देवघर डीसी को गोड्डा सांसद की शिकायत पर पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है और साथ ही मंजुनाथ भजंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको यह बताएं कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के 6 महीने बाद एक ही दिन में गोड्डा सांसद पर 5 थानों में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसे निर्वाचन आयोग में सांसद ने चुनौती दी थी। देवघर में चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को 15 दिनों के अंदर यहां से डीसी के पद पर हटाने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कहीं पर भी अगर डीसी की चुनाव में काम दिया जाता है तो एक बार चुनाव आयोग को पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर इसलिए हुई है क्योंकि बीते दिन निशिकांत दुबे पर एक साथ 5 थानों में आचार संहिता उल्लंघन का मामला का दर्ज कराया गया था। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 6 महीने के बाद यह FIR दर्ज कराया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण के रूप में डीसी से जवाब मांगा था, लेकिन असंतोषजनक जवाब मिलने के कारण देवघर डीसी पर यह कार्रवाई की गई है। 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा हटाने के लिए कहा गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।